सबका नाम लिख के दो, सब कौन कौन पीते खाते हैं यहाँ पे। देख के वो लोहे को देख के। इस रोड से आप आए होंगे, मैं भी आया हूँ, हालांकि उसका पास हो गया है पर अभी भी बहुत गड्ढे हैं। बारिश के पहले अगर काम शुरू नहीं हुआ तो लोगों को और तकलीफ होगी, तो उसको लेके कुछ। कौन सा? ये आपका जो वो जुनवानी रोड। हाँ, वो 1 साल तकलीफ पूरी रहेगी। मैं बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री आवास में जिसका अपने पास पट्टा है, जो सब चीज दस्तावेज जिसके पास पूरा है, तो उसके पास उसके बाद अपन लोगों को क्यों घुमाते हैं? 5 साल 6 साल 10 साल क्यों घुमा रहे हैं? 35 किलो देते तोला कि 34 देते? 30 किलो देवत होई, 5 दबा देवत होई। चक्कर कतका देते? 1 किलो। 1 किलो नमक 1 किलो। दिखा शक्कर की क्वालिटी, दिखा चावल की क्वालिटी, दिखा। आपने नायक पिक्चर देखा होगा, उसी प्रकार जो है विधायक जी यहाँ पर वैशाली नगर में जन समाज को लेकर के बड़ा जागरूक है। और एक जनप्रतिनिधि को ऐसा होना भी चाहिए कि ऐसा जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच में जाकर के जनता की समस्या को तत्काल निराकरण करे। आपका विधायक आपके द्वार, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन हर बार अपने नए नए तरकीब ले जाने जाते हैं। उन्होंने 15 तारीख से शुरू किया है आपका विधायक आपके द्वार। हेलमेट पहन के स्कूटी से आ रहे हैं और इनको ट्रैफिक रूल का इतना वो मैसेज दे रहे हैं कि अभी भी हेलमेट पहने हुए, धूप से भी बचाव हो जा रहा है। जी निश्चित रूप से आपका विधायक आपके द्वार। अभी मैं खमरिया गांव में हूँ। पिछले बार जो आया था तो खमरिया भाटा 4 दिन का गैप देता हूँ ताकि अधिकारी जो है व्यवस्था को सुधार ले, जो बड़ा टेंडर होता है उसकी प्रक्रिया हो जाए। और अभी मैं आया हूँ, आपको यकीन नहीं होगा 25 साल हो गए भिलाई नगर निगम को साडा से बने हुए, और यहाँ पे अभी तक 5 बार पार्षद चुने गए हैं। इसके अलावा 5 बार मेयर चुने गए हैं। उसके बाद विधायक तो मत ही पूछिए, और जितने जो भी जनप्रतिनिधि सब चुने गए हैं। लेकिन अभी की जो परिस्थिति मैं देख रहा हूँ, नाली कच्ची है। नाली आपको, ये जो गांव है, अभी मेरा विशेष ध्यान रहेगा कि इस गांव को एक तो आदर्श गांव हम बनाने वाले हैं। इसमें 1,87,00,000 का हमने नाली और सड़क का टेंडर किया हुआ है। इसके अलावा 25 करोड़ की स्वीकृति हमको 4 लेन की जुनवानी से लेकर कुटेला भाटा तक मिल गया है, कैनाल रोड, जुलिंग रोड मिल गया है। लेकिन एक चीज समझ आया, यहाँ के लोगों में अब उत्साह खत्म हो गया। यहाँ के लोगों में जब मैं बातचीत कर रहा हूँ तो मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि भाई यहाँ तो लोग आए, देखे और चले गए, काम तो हुआ नहीं। पहली बात तो आज तक कोई गली गली तक कोई इतना बड़ा जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में कोई पहुंचा नहीं। और दूसरी बात यह है कि संज्ञान में इनका कहना है कि हमने आपको विधायक चुना है तो आप संज्ञान लीजिए, हम समस्या बताने नहीं आएंगे। मैं 1 साल तक वॉच करता रहा कि क्या समस्याएं मेरे ऑफिस में आती है। 0.1% मात्र लोग हैं जो लोग ऑफिस कार्यालय में आते हैं अनुदान राशि के लिए, फीस माफ कराने के लिए, हॉस्पिटल की सुविधा के लिए, सड़क नाली के लिए कोई आता ही नहीं था। बस कुछ लोग ही आए हैं, मुश्किल से 10 आवेदन होगा मेरे पास साल भर में, बाकी लोग आते नहीं। तो मैं जानने की कोशिश किया कि मेरे ऑफिस में मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग आ क्यों नहीं रहे हैं, क्या समस्याएं खत्म हो गई है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं जब आया तो लोगों को पूछा कि भाई आपका नाली इतना गंदा बह रहा है, आपने कभी बताया क्यों नहीं? बोले विधायक हमने आपको चुना है, आप संज्ञान लीजिए, आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है। और मुझे इस बात का एहसास हुआ और मैं गली गली जो घूम रहा हूँ इस बात को चिंता भी व्यक्त कर रहा हूँ, आंख में आंसू भी है कि 25 साल होने के बाद खमरिया जैसा एरिया जहाँ पे लोग अपने घरों का संपत्ति कर पटाते हैं, टैक्स पटाते हैं नगर निगम को। पास में IIT भी आ चुका है। IIT है इस गांव में, IIT ही नहीं, कृष्णा पब्लिक, कृष्णा इंजीनियरिंग भी है। यहाँ के बच्चे, यहाँ आके बच्चे इंजीनियर बनते हैं और देश में अपनी सेवाएं देते हैं। और उस गांव का आप हाल देख लीजिए। मुक्ति धाम है यहाँ पे, जहाँ पे लोग कचरा फेंकते थे, आज मैंने कचरा बंद करवाया। 1 करोड़ से अधिक की लागत से नया मुक्ति धाम का विकास होगा यहाँ पे। खमरिया गांव को आदर्श बनाना मेरा मकसद है। और लोगों की ये जो समस्याएं हैं बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अभी जैसे एक पान ठेला मिला है, इस पान ठेला में हम देख रहे थे डेली नीड्स की दुकान है। मैंने देखा एक बेटी बैठी है 6वीं क्लास की, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे दुकान दे दिया जाए। मैंने अधिकारी को निर्देशित किया कि दुकान दे दो, लेकिन अभी पता चला उस पान ठेले से शराब का मतलब कोचियागिरी होता है, तो वो पौवा बेचते हैं। तो अभी गाँव वाले ने बताया है, तो कल मैं दुकान हटाने का आदेश करूंगा। दूसरा चीज ये है कि जगह जगह पे जो यहीं के युवक है, लड़के जी, ग्रामीण, कोई बाहर के लोग नहीं आते हैं, यहीं के जो लड़के हैं शराब पीते हैं। एक चौक पे, बाजार चौक है, वहां पे पौनी पसारी के लिए एक शेड बनाया गया था, तो उस जगह पे लोग अब शराब का अड्डा बना लिए हैं।
तो उसको भी जो है मैंने तत्काल हटाने के निर्देश दे दिए हैं। एक कांजी हाउस है, वो कांजी हाउस अब बंद हो चुका है। वहां पे मैंने अपने विधायक निधि से 30 लाख रुपए दिया है उसके मांगलिक भवन बनाने के लिए। तो बहुत चीजों को जब तक आप ग्राउंड जीरो पे आओगे नहीं, आपको समस्याएं पता नहीं चलेगी। आपने 15 तारीख को आप आए थे, तो उस समय आपको जो समस्या मिली तो उन लोग कब तक समाधान मिल सकता है? जैसे और आज आए हैं और आज अलग जगह आए हैं, तो आगे क्या प्लानिंग है और उनकी समाधान कैसे होगा समस्या? 4 दिन का हम समय देते हैं छोटी मोटी समस्याओं को निपटाने के लिए, जैसे नया बोर खनन, बोर में पाइप बढ़ाने का काम, स्ट्रीट लाइट चालू हो जाए, पाइपलाइन विस्तार का काम, और लोगों का राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये हम तत्काल बना देते हैं 4 दिन के अंदर। और जैसे सड़क और नाली बनाना है तो इसके लिए टेंडर प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, तो टेंडर प्रक्रिया के लिए जो है हम उसको इंतजार करते हैं। जिस रोड से आप आए होंगे, मैं भी आया हूँ, हालांकि उसका पास हो गया है पर अभी भी बहुत गड्ढे हैं। बारिश के पहले अगर काम शुरू नहीं हुआ तो लोगों को और तकलीफ होगी, तो उसको लेके कुछ? कौन सा? ये आपका वो जुनवानी रोड में। हाँ, वो 1 साल तकलीफ पूरी रहेगी। हाँ, 1 साल तकलीफ पूरा झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि जी रोड पे जब फ्लाईओवर बनता है तो अभी हम लोग देखे कि 3 साल हम परेशान रहे हैं, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अभी बहुत परेशानियों का सामना खमरिया गांव वालों को 1 साल झेलना पड़ेगा, क्योंकि सारा सेटअप बना के हम दे रहे हैं। ये जो जेसीबी है इसको ना बाजार चौक में लेके चलने बोलो। तो जेसीबी वाली कार्रवाई हो रही है। जेसीबी की कार्रवाई जहाँ पे लोग शराब पीते हैं, शराबखोरी का अड्डा बन गया, शराबखोरी का जहाँ पे अड्डा बन गया, उसको हम तत्काल खत्म कर रहे हैं और तुरंत बुलडोजर भी चल रहा है। तो इसके साथ साथ विकास कार्य, डेवलपमेंट है। दूसरा भी आया, मैं भगवान शिव भोलेनाथ मंदिर खुले में, मंदिर जहाँ हम लोगों को आशीर्वाद, जिन्होंने हमको छत दिया, वो छत खुला पड़ा हुआ है, वो खुद धूप में है। तो मैंने तत्काल कहा है हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को, और हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी भी हैं, साथ में खुद संज्ञान ले रहे हैं सारे विषयों को। तो वो उनका जो छत का काम है अभी वहां से हम तोड़ेंगे, वो करेंगे और यहाँ पे आके उसको लगा देंगे ऑन द स्पॉट डिसीजन। यहाँ पे गार्डन बनेगा, वो गार्डन में पूरे बारीकी के साथ, लाइट के साथ, नहीं तो पीने वाले गार्डन में भी बैठ जाते हैं, उनको तो घास मिल जाएगा बढ़िया बैठने का, चखना को बिछाने का। तो इसलिए उस समस्याओं से बचना है। दूसरा, आज लिस्टिंग होगी कि इस गांव में कितने ऐसे लोग हैं, लड़के हैं, जो लोग चौक चौराहे पे गाली गलौज करते हैं, बहू बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं, और कैसे ऐसे कौन कौन लड़के हैं जो शराब पीते हैं, और कौन सा किराना दुकान, कौन सा पान ठेला वाला डिस्पोजल बेचता है, सप्लाई करता है। तो उस पे भी गांव में ही कार्रवाई होगी। आप शादी पार्टियों में डिस्पोजल दो, कोई दिक्कत नहीं। और डिस्पोजल तो अभी सबसे बड़ी बात है कि प्लास्टिक मुक्त तो हो रहा है। और हम तो अभी अपने विधानसभा में मैं एक नई पहल करने जा रहा हूँ। वार्ड नंबर 1 से वार्ड 37 तक हम बर्तन बैंक ला रहे हैं। वहाँ के गांव के किसी एक व्यक्ति के पास हम बर्तन रख देंगे, 1000 आदमी के खाने पीने का प्लेट, थाली, कटोरी, चम्मच, और उसको निःशुल्क हम देंगे। तो हम बर्तन बैंक चालू करने वाले हैं। तो ये पीने वालों के लिए जो है कड़ाई करना बड़ा आवश्यक है, ऐसे किराना दुकान में छापा मारना भी आवश्यक है। पुलिस गश्त की भी एक बात उठती, क्योंकि एक चौकी इधर, एक चौकी इधर है, पर बीच में गांव फंस जाता है। पुलिस चौकी की मतलब कम हो पाता है पेट्रोलिंग, ऐसा नहीं। अगर गांव वाले संज्ञान ले, क्योंकि पीने के लिए बाहर से तो लोग आते नहीं है, अगर गांव वाले ही सूचना दे दे गुप्त रूप से, तो भी उसको पकड़ा जा सकता है। अभी हम तहकीकात करेंगे, 20-25 लड़कों के नाम पता चले जो शराब पीते हैं, तो जैसे ही पर संज्ञान में आएगा तो उसको हम जो है तत्काल उसका 151 लगा के जो है कार्रवाई की जाएगी। अब ये लास्ट एक क्वेश्चन की, जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि आप जा रहे हैं, कभी क्रिकेट का बल्ला थाम ले रहे हैं, कभी पोहा खाने बैठ जा रहे हैं, कभी आप साथ में तुरंत कॉल लगा दे रहे हैं, तो जनता का कैसा लग रहा है? अब उनके बीच उनका जनप्रतिनिधि आ रहा है। जनता को उम्मीद बढ़ गई है, और उम्मीद बढ़ने के साथ साथ अभी 1-2-3 चीज और केस समझ आए। कई ऐसे बच्चे यहाँ पे जो पढ़ते नहीं है, जो पढ़ाई से वंचित है। मैं जानना चाहा तो बोले वो घर का दूध दूहने का काम करते हैं, क्योंकि माँ बाप भी अनपढ़ है, तो उनके माँ बाप का सपना है कि वो भी बच्चा भी अनपढ़ रहे। ऐसे बच्चों को हम संज्ञान में लेके उनकी शिक्षा पूरा कराएंगे। और कहीं ना कहीं जो है, एक बच्चा था जो 6 साल का था, 7 साल का गुटखा खा रहा था, और नाम भी बता रहा है, कौन सा गोल्ड बताया उसने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के समय में डेवलपमेंट ही एक आधार नहीं है, डेवलपमेंट के साथ साथ व्यक्ति का भी विकास होना बड़ा आवश्यक है। और उसके लिए गांव में अवेयरनेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स जो है यहाँ पे हो, इसके लिए भी मैं चिंता करूंगा। और इंजीनियरिंग कॉलेज है सामने में, यहाँ पे हॉल भी है, बैठने की व्यवस्था भी है, तो गांव का यहीं पे हम कोर्स चालू करेंगे। हमारी बहू बेटियों लोग को अच्छा थोड़ा, जो लोग खाली बैठे हैं, दोपहर का समय खाली रहता है, कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है, कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, तो उसकी भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन एक संपूर्ण जो गांव में जो विकास होना चाहिए उसकी आवश्यकता यहाँ पे दिखता है।
और बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस गांव को जीवित करना बड़ा आवश्यकता है। तो पहला वार्ड है, पहले आपको ध्यान होगा, देखो हमारे गांव वाले रसना और जूस और ये सब लेके आए हैं। विधायक की सेवा लड्डू जो है, अध्यक्ष जी आप रसना पीजिए, मैं लड्डू लाड़ू खाता हूँ, तो ऐसा प्यार भी मिल रहा है। और मुझे लगता है पहली बार किसी जनप्रतिनिधि के लिए रसना, शरबत और लड्डू निकला है। नहीं तो लोग मुंह से सिर्फ जो है अपशब्द ही निकालते हैं जनप्रतिनिधियों के लिए, क्योंकि वो उम्मीद खो चुके रहते हैं और इनको उम्मीद जगी है कि हमारा विधायक कुछ करेगा। तो इनको, इनके उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगा और लड्डू इसी बात पे खाऊंगा कि इनका काम अवश्य होगा। चलिए, पहले से मिठाई खा लिया है और हमारे साथ भाजपा अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी। आप भी विधायक जी के साथ घूम रहे हैं लगातार, जनता का किस प्रकार से, क्योंकि जो बोलते हैं जमीनी कार्यकर्ता है, जमीन में जाओ तब समझ आता है कि जनता की मुद्दा क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी गांव चलो अभियान भी चला रही है स्थापना दिवस को लेकर के। इसी तात्पर्य में विधायक जी, हमारे वैशाली नगर के भाई रिकेश सेन जी बहुत जागरूक विधायक है और उनको लोग जो है जन नायक के रूप में देख रहे हैं। अब कहीं न कहीं गांव चलो अभियान के लेकर के और वार्ड चलो अभियान विधायक जी ने चालू किया है। तो एक एक वार्ड से जो है, वार्ड 1 से प्रारंभ हुई है और मूलभूत सुविधाएं जो जनता की होनी चाहिए उनको लेकर के वो सजग है और जनता के बीच में जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे जनता का प्यार इतना मिल रहा है उनको और समस्या भी आ रही है। तो तत्काल आपने नायक पिक्चर देखा होगा, उसी प्रकार जो है विधायक जी यहाँ पर वैशाली नगर में जन समाज को लेकर के बड़ा जागरूक है। और एक जनप्रतिनिधि को ऐसा होना भी चाहिए कि ऐसा जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच में जाकर के जनता की समस्या को तत्काल निराकरण करे और जनता का एक विश्वास कि उन्होंने आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिताया है। तो मैं इस काम को लेकर के मैं विधायक जी को बधाई भी देना चाहता हूं और सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, सभी लोग को इस तरह से आयोजन करनी चाहिए जो भाजपा इस आयोजन को भी चला भी रहा है। जनता के बीच में जाना चाहिए। आपने देखा कि किस प्रकार से रिकेश सेन जो है वैशाली नगर के विधायक लगातार 15 तारीख से उन्होंने शुरू किया है वार्ड चलो अभियान। आज भी वो हमारे यहाँ पहुंचे हुए, उन्हें कई समस्या देखने को मिली। अब देखना होगा कि कब जल्दी समस्या सुलझ जाता है। आगे जो भी अपडेट रहेगा वो आपको बताएंगे। मैं लेके आओ, गाड़ी लेके आओ, गुस्सा हटा दे, हटा दे, हटा दे, उसको भी साइड हटा दे, इसको साइड कर दे, दोनों को, जाली को पूरा मत खींचना, मत, बस उसको, वो जो लाइन है ना उसको हटा के साइड कर दे बस, ताकि तेरी गाड़ी घुस जाए। एक जितने लड़के, अब भैया जितने लड़के यहाँ शराब पीते होंगे ना, सबका नाम मेरे को लिख के देना। सब शराब पीते हैं कि नहीं यहाँ पे? सब इधर आओ, सब शराब गांजा पीते हैं सब? इधर आओ, बताओ, पूरा पीते हैं ना? तोड़वा दूं ना? और लड़के लोग का नाम लिख के दो, सब कौन कौन पीते खाते हैं यहाँ पे, देख के, वो लोहे को देख के। कोई जगह भी खेलने का मैदान 28 एकड़ जमीन, खास जमीन उधर पाठा में बना देते हैं। सुने ना? हाँ, आपके गांव के लोग जागरूक जनप्रतिनिधि कोई नहीं बना। हाँ, लेकिन क्या है यहाँ पे ना, जो गोदाम जो बना है ना, आलू जो गोदाम, दवाई गोदाम, उसमें सिर्फ 2.5 एकड़ आवंटन हुआ। जाओ, आप देख रहे हैं जो बुलडोजर की कार्यवाही, ये जो शेड है इसे निगम ने बनाया था और गांव वालों ने बताया कि ये जो चबूतरा है ये गांव वालों ने मिल के बनाया था कि कोई अच्छा, कोई बारात आएगा तो उसको रुकवाने ठहराने के लिए या बाजार के लिए। लेकिन ये जगह पे इन्होंने जो चबूतरा बनाया था, जो व्यक्तियों ने बनाया, उस चबूतरे में शराब, गांजा और ताश खेलना चालू हो गया था, जिसे आज बुलडोजर की कार्यवाही की गई है। और जो ऊपर शेड है इसे क्योंकि निगम ने बनाया है तो इसे जो है, इसे भी हटा के मुक्तिधाम में, इसे भी हटा के जो है मुक्तिधाम में इसको शिफ्ट किया जाएगा।
इसलिए आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई। इस बार एक बड़ा विषय आया है। एक्चुअल में जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है कभी कभी। कुछ ऐसी डिमांड आती है जो इस दुनिया में नहीं है, जो अभी तक वैज्ञानिकों ने भी नहीं बनाया है। आज एक बड़ा विचित्र घटना हुई। उस महिला को हम लोग समझा के थक गए, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। एक बोर है, वहां पे नलकूप हैंडपंप है, वहां पे लोग असामाजिक तत्व शराब पीते हैं। उस महिला का डिमांड था कि उस बोरिंग को उठा के, उस हैंडपंप को उठा के, उस हैंडपंप को चप्पल उतार, टीका बिंदी कर, उस हैंडपंप को उठा के यहाँ पे रख दो, यहाँ पानी भरेंगे। मैंने उसको बताया कि वो हैंडपंप जो है उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, जमीन में पानी है। नहीं, उस जमीन से भी पानी को यहाँ उठा के रख दो। तो कभी कभी जनप्रतिनिधियों के लिए पब्लिक को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने उनके समझ तो पाई नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना जो है यहाँ पे एक नया नलकूप खनन करके जो है गांव वालों को दे दे, अगरबत्ती जलाकर। तो ऐसे अभी हम लोग को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बोलो बजरंग बली की, बोलो शीतला माता की, बोलो दुर्गा मैया की, हर हर महादेव। चलो चल भाई, अब वहां चलो भूमि पूजन। कैसे चावल कितना देते हो? कितने लोग हैं इसमें? 42 किलो मिलेगा। सुशीला बाई कौन है? सुशीला बाई कौन है? अच्छा कि इतना शराब और इतना डिस्पोजल पड़ा है, आप परेशान है। अच्छा कि इतना ज्यादा परेशान है। सोन कुंवर बाई कौन है? कच्चा चावल देते 35 किलो देते तोला कि 34 देते? 30 किलो देवत होई, 5 दबा देवत होई। चावल के अलावा काम मिलते और क्या देते हो? शक्कर कतका देते? 1 किलो। 1 किलो नमक 1 किलो। दिखा शक्कर की क्वालिटी दिखा, चावल की क्वालिटी दिखा। वो तो ऐसी तोला शुगर नहीं है? बीपी शुगर का ही नहीं? बढ़िया बढ़िया। गांव वाला मन ला कहाँ हो ही? अरे गाँव वाले शहर में बनता नहीं, खान पीन तो इसमें हो गए। हाँ, एक बराबर हो गए। कमलावती हवे का हो? आना के सदस्य है घर में? कतका मिलते है चावल? 35 किलो। शक्कर 1 किलो, नमक 1 किलो। खाली ये सब नया है क्या लोग का? नहीं सर, अभी लोग नया बना के आए। पुराना वाला इन लोग जमा कर दिए। पुराना जमा किए। ये इन लोग दूसरे गाँव कमती तो नहीं देवा है? नहीं, पूरा देते? अच्छा। और शक्कर में कांटा वाटा मारते? ये है सर, ये खोलते कि नहीं खोलते? और समय में खोलते? बंद करके भागे तो नहीं खोलते? नहीं, अभी पिक्चर लगे ना वो अनुज शर्मा के सुहाग, तो ओकर चक्कर में भाग तो नहीं जाए सब जन? खोलते नहीं? खोलते, बढ़िया खोलते। और व्यवहार ठीक है कर मन के? सब अच्छा बात करते ग्राहक मन से? चलो बढ़िया। 5-6 साल हो गए। हाँ, लेकिन तो पट्टा नहीं हुई। नहीं तो पट्टा नहीं हुई पट्टा हावे सर। तो कब वापिस जावत है? इंजीनियर मन फोन भर करते आप ऐसे की के वापे नहीं करे। 5-6 साल हो गए सर। काला बताया अभी कौन बताया जी? यहाँ पार्षद मतलब पार्षद तो नहीं है। नवीन इंजीनियर नवीन नंबर है क्या? दे 3 साल हो गए। बात कराना। घुमाते थे मेरे महापार आ रही, तब फिर आ रहे हैं, बोले होता इंजीनियर है, पकड़ लीजिए पट्टा। कौन? कहाँ से? नोटिस जारी करो भाई। विधायक जी बात वही बात कर ना, बात कर। क्या नाम है तो? अमृता गंधर्व। ए नवीन, नमस्कार।
मैं बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री आवास में जिसका अपने पास पट्टा है, जो सब चीज दस्तावेज जिसके पास पूरा है, तो उसके पास उसके बाद अपन लोगों को क्यों घुमाते हैं 5 साल 6 साल 10 साल क्यों घुमा रहे हैं। एक विषय आया मेरे पास, अमृता गंधर्व, ये आपके संज्ञान में भी होगा, खमरिया गांव में, और आप बार बार इनको फोन भी करते हो, बुलाते भी हो, सब ओके है बोलते हो, उसके बाद 5 साल से इनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, ऐसा क्यों? तो इनका पहले ओके करो, अमृता गंधर्व, और कल ना एक बार मिलो इनसे आके, अमृता गंधर्व, क्योंकि मैं भी दौरे में हूँ और इसको तत्काल समाधान करना है। इनके नाम को कैसे भी जोड़ो, इनको आवाज दो, ठीक है ना। कल आई अधिकारी मान तो हो गए, ठीक है नहीं। अब तो 2 साल से नहीं आवा थे, 2 साल से थोड़ा पैसा रुक गए इसे, काबर की पिछले बार जेकर सरकार भी से ना वो पैसा नहीं दे इसे, तो ये बार अब हमारे सरकार आगे है तो अब पैसा मिल ही, अब ठीक है बोल दे अधिकारी मल्ला तोला प्रधानमंत्री आवास मिल ही तोला, ठीक है। ये भी थे अपन उस दिन, लेकिन उठाए थे 2 जन को भी, हाँ भेजा भी था जेल। हाँ हाँ, तो उसको देखना है। और दूसरा ना, एक मीटिंग ना चौकी में, खमरिया गांव के जितने किराना दुकान है, जितने पान ठेला है, निगम तो कार्रवाई करेगा ही, डिस्पोजल बेच रहे हैं, एक बार अपने तरफ से कोई सिपाही एक काउंसलिंग कर ले यही गांव में आके कि भाई, क्योंकि यहाँ पीने वाले बाहर के नहीं है, पीने वाले जितने लड़के हैं गांव के ही है। दूसरा, एक जगह पर ने बुलडोजर कार्रवाई आज की है, एक शेड बना हुआ था, उसके नीचे चबूतरा था, वहाँ गांजा दारू सब वो पीते थे, तो मैं बुलडोजर तो चला दिया हूँ, लेकिन इस गांव में 15 ऐसे लड़के हैं जो असामाजिक है। वो 15 ऐसे लड़कों को चिन्हित करके, क्योंकि खुले में नाम बता नहीं रहे हैं लोग, तो 15 ऐसे लोग को चिन्हित करके कम से कम एक कार्रवाई हो जाए, ताकि यहाँ पे पीना कम से कम बंद कर दे। तो इसको देखना है, ठीक है। खमरिया गांव ना, खमरिया गांव, वार्ड 1, 6वीं में स्कूल जाता है। कौन से स्कूल? कौन दे? ये दे कौन दे? शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खमरिया। प्रिंसिपल के नाम का है? श्रीमती राय मैडम। राय मैडम। और तो क्लास टीचर के? और तो बोले नहीं कि बाल इतना बढ़ा के क्यों आते हो? सैलून वाला बुलाया का, एक बाल काटना है यही चबूतरा में कर, ठीक है। पापा कहाँ है? क्या काम करते पापा? सेंटिंग के काम। और मम्मी है? काम। क्या काम? झाड़ू पोछा में जाते। वो जो 25 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ है वो वाले 4 लेन पे, तो वहाँ पे ना एक होटल है, गांव वाले का शिकायत था कि वो जो बना है वो अवैध बना है करके, तो उसका ना फाइल निकलवा लो और उसका BCC NOC है कि नहीं है वो सब दिखवा लो। अगर कमर्शियल बेल्ट है, BCC NOC है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन BCC NOC और बिल्डिंग परमिशन नहीं है, अगर अवैध बना है और वहाँ पे ओयो जैसा धंधा चल रहा है तो उसको तत्काल जो है उसको सील करो, ठीक है। ये होटल का नाम है होटल क्रिश है।